फली रे नैया यारी, ए सुदामा तुमसे करे के फली रे नैया यारी। सुदामा तुमसे करे के फली रे नैया यारी। कन्हैया तुमसे करे के फली रे नैया यारी। कन्हैया तुमसे करे के फली रे नैया यारी। कन्हैया तुमसे करे के फली रे नैया। ताली सेवा करते हुए मात्र 20 मिनट लेंगे आप। यारी करी थी तुमसे मूरत ध्वज राजा ने। यारी करी थी तुमसे मूरत ध्वज राजा ने। तुमसे मूरत ध्वज राजा ने। सभा बीच तुमने पुत्र चिरवायो, फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। एक कन्हैया तुमसे करे के फली रे नैया यारी। यारी करी थी तुमसे हरिश्चंद्र राजा ने। यारी करी थी तुमसे हरिश्चंद्र राजा ने। गाँव में घरे बिकवायो, डोम घर बिकवाओ। फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। बिहारी तुमसे करे के फली रे नैया यारी। भैया तुम वही कृष्ण हो। यारी करी थी तुमसे बोले हरिश्चंद्र राजा ने। सर्वस्व बिकवा दिया, डोम घरे बिकवायो तुमने। फली रे नैया यारी। जैसे काले तुम ऊपर से हो, वैसे ही अंदर से काले हो। मन ही मन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर मुंह कोई नहीं बोल रहा है। समझ सब रहे। इन सब बातों को याद करते हुए आज सुशीला ने वो द्वारका भेज दिया है। याद आई कि सारे संसार का संकट यदि दूर कर सकते हैं तो वो है सिर्फ कन्हैया। तुम जाओ द्वारका। मां, जो भी इन शब्दों को सुनेगा उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। हम थोड़ा सा दुख इसी बात का है कि समय के अभाव के कारण हम तुम्हें सुदामा चरित्र विस्तार से नहीं सुना पा रहा। 4 घंटे का है और 4 घंटे की कथा आध घंटे में कैसे कर सकते हो? तो वो तो छूते हुए सीधे पहुंचेंगे। और भगवान ने चाहा तो आने वाले कल में उस चीज को हम बृहद रूप रखेंगे। चिंता मत करना। भगवान द्वारिकाधीश से माताएं बेटा हल्ला मत करो, चिंता न करो। तन्नक सी बात रह गई है, आज तुम सूरज और हम सूरज। हाँ, टेंशन मुक्त।
कल से हम तुम्हें रोकेंगे कि हल्ला नहीं करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम जाओ द्वारकापुरी को प्रीतम, बेगरीबी मिटे हैं। तुम जाओ द्वारकापुरी हो प्रीतम, बेगरीबी मिटे हैं। तुम जाओ द्वारकापुरी हो प्रीतम, बेगरीबी मिटे हैं। लगे पड़ोसन से यह कहन, सुन ले प्यारी मोरे बेन, लाओ कछू तुम हमको दे, लाओ कछू तुम हमको दे, जाओ कछू तुम हमको दे। बेई विपदा मिटे हैं हमारी, बेई विपदा मिटे हैं हमारी, बेई विपत्ति मिटे हैं। तुम जाओ द्वारकापुरी को प्रीतम, बेगरीबी मिटे हैं। तुम जाओ द्वारकापुरी हो प्रीतम, बेगरीबी मिटे हैं। बेगरीबी मिटे हैं, बेगरीबी मिटे हैं। जाकर के 4 मुट्ठी चावल रखे हैं, जिसमें से पहली मुट्ठी खाई। हम सीधे द्वारका ले गए हैं। आपको बीच की बहुत बड़ी कथा है। दरबानिया ने बताया भी कि प्रभु ऐसा ऐसा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध भगवान से होता है दुनिया वाले उसके विरोधी हो जाते हैं, और जिसकी दुनिया चहेती होती है वह भगवान से दूर हो जाता है। प्रति अंतर इतना ही है। अब तुम चाहते क्या हो? लक्ष्मी का भजन और यजन की आवश्यकता नहीं है। यदि भजन करना है तो लक्ष्मी और नारायण का करो, ताकि दोनों लोग साथ में आए, लक्ष्मी भी रहे और भगवान का भगवत भजन भी होता रहे। शीश पगाना झगातन पे, पग पंकज मांगे रहे पुनी जोए। ओ धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पायन में पहने नहीं सामा। दुर्बल देह दुआरे खड़ो है, मांग रहो वसुधा यदुरामा। दीन दयाल को पूछत धाम, वापन नाम बता रहो सुदामा। सुनी टेर जब प्रभु ने थर्राया सब देह, ओ बिन सामा के चल दिए रही देह की नगे। विशुद्धि हो गई। भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दी है, और तीसरे में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और पूछा कि एक बात बताइए,
आप सब कुछ ब्राह्मणों को दे दोगे तो हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा। भगवान ने कहा इस प्रकार की मन में शंका ही तुमने देवी प्रकट क्यों की, ऐसा तो करना ही नहीं था तुम्हें। ऊंचे कुल ऊंची निगन ऊंची इनकी जात, हे सखी हम तुमसे पूछे कायस मांगत खात। बोले पिता हमारे खारे कर दे पति हमारी लात, तो सोत संग यारी करिए इस मांगत खात। दो लोग की संपत्ति प्रदान कर दी प्रभु ने। यहाँ पर बढ़िया दिव्य महल खड़ा हो गया, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। धोए चरण चरणोदक कृष्ण चढ़ायो माथ, और बूंद बूंद पुनि सबन को देत भये यदुनाथ। भगवान ने बड़ी महती कृपा की और सुदामा के लिए दो लोगों की संपदा प्रदान कर दी। यहां पर मात्र शब्दों से ही आपको कथा सुनाई गई। जिसने भी भगवान से प्रीति की है, जिसने भी भगवान से नेह लगाया है, उसका सदैव कल्याण हुआ है। सो हे राजन, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कभी भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, वो बलहारी वो